Hi students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to discuss about BPCE 145 Counseling Psychology. ओके आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड योर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. ओके, यहाँ पर आप इजीली सब्जेक्ट कोड टाइप करके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. ये देखिए गेस्ट पेपर्स आ चुके हैं. इन केस अगर परचेज़ करने में कोई भी आपको इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट 9580023321. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस. So let's start with our first question. Elucidate the stages and key concept in drama therapy. Explain the techniques of drama therapy. यहाँ पे आपसे बात की गई है ड्रामा थेरेपी के बारे में. ड्रामा थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी दैट यूज ड्रामा, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, creative activities to help people express their feelings, solve problems and improve mental health. It allows individual to explore emotion and experience in a safe and imaginative way. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ड्रामा थेरेपी एक साइकोथेरेपी है जिसमें ड्रामा यूज़ होता है, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती है ताकि लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके. इसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस को भी एक्सप्लोर कर पाता है और नए एक्सपीरियंस भी एक्सप्लोर कर पाता है इमेजिनेटिव वे में. लेट्स सी स्टेजेस ऑफ ड्रामा थेरेपी. असेसमेंट एंड बिल्डिंग ट्रस्ट. इन फर्स्ट स्टेज द थेरेपिस्ट गेट्स टू नो द क्लाइंट एंड अंडरस्टैंड देयर इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सबसे पहला जो स्टेज है इसमें थेरेपिस्ट को पता चलता है कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करते हैं इसमें. किसको? क्लाइंट को. कौन? थेरेपिस्ट. ठीक है, थेरेपिस्ट किसको समझने की कोशिश करता है? क्लाइंट को, कि इससे क्या प्रॉब्लम है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली क्या दिक्कतें हैं. ट्रस्ट एंड कंफर्ट आर डेवलप सो दैट पर्सन फील सेफ टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़. उनका ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, एक कंफर्ट जोन उन्हें दिया जाता है जिससे पर्सन सेफ फील कर सके और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके. मूव टू सेकेंड पॉइंट, वार्म अप एंड एंगेजमेंट. The therapist uses simple games, movement or storytelling exercise to help the client relax and become active. This stage prepares the individual emotionally and mentally for deeper therapeutic work. अब इसमें क्या हो रहा है कि थेरेपिस्ट कुछ सिंपल गेम्स यूज़ करते हैं या मूवमेंट या फिर स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज यूज़ करते हैं ताकि क्लाइंट थोड़ा रिलैक्स हो सके, थोड़ा एक्टिव हो सके. कभी कभी लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं तो वो ओपन अप नहीं हो पाते जल्दी से, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते. तो ये चीज़ उसी के लिए ताकि क्लाइंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और वो अपनी बातें बोलना शुरू करें. ठीक है, इस स्टेज में इंडिविजुअल को इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ड्रामेटिक एक्सप्लोरेशन. दिस इज द मेन स्टेज ऑफ ड्रामा थेरेपी. क्लाइंट्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड इमोशन थ्रू रोल प्ले, एक्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग. ये जो पॉइंट है वो ड्रामा थेरेपी का मेन स्टेज होता है. ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चालू करता है. किसके थ्रू? रोल प्ले या फिर एक्टिंग या फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू, कि उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से डील हो रहा है. दे में एक्ट आउट पर्सनल एक्सपीरियंस और इमेजिनरी सिचुएशन टू बेटर अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स. इस स्टेज में एक्टिंग और स्टोरीज़ के थ्रू अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं. वो रियल या इमेजिनरी सिचुएशन को परफॉर्म करता है ताकि वो अपने इमोशंस को बेटर समझ सके. क्या इतना समझ आता है आप लोगों को? लेट्स मूव ऑन फर्दर. रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन. After dramatic activities, the therapist and the client discuss what happened during the session. The client reflects on emotion, behavior and new insights gained from the experience. अब जैसे ही ये जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है उसके बाद थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक दूसरे से बातें करते हैं कि इस सेशन में क्या क्या हुआ है. ठीक है, क्लाइंट अपने जो इमोशंस है, बिहेवियर है और न्यू इंसाइट्स है उन्हें भी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ ये इमोशन कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन जिसे ओपन होना नहीं आता अपनी चीज़ों को लेकर या जो इंट्रोवर्ट है, जिनके कम दोस्त हैं, वो सफ़र करते ही चले जाते हैं किसी बात को. ठीक है, कोई ट्रॉमा हो सकता है चाइल्डहुड, तो ये चीज़ें अंदर
सप्रेस होती जाती है। तो ऐसी चीज़ों में वो चीज़ें बाहर उभर कर आती हैं कि ऐसा हुआ था और इस वजह से मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। तो ये जो चीज़ है ड्रामेटिक एक्टिविटीज़, ये उन क्लाइंट को बहुत हेल्प करती है। Closure and integration. In the final stage, the therapist helps the client to connect what they learned in the therapy to real life. The goal is to use this insight for personal growth and problem solving outside the therapy room. For example, एक person है, ठीक है, उसे ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है जो उसे हमेशा सपोर्ट करती है, उससे प्यार करती है, लेकिन ये जो लड़का है वो उस लड़की पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो अब इस थेरेपी के बाद, इस सेशन के बाद उसकी कुछ चीज़ें चेंज होगी। जब उसका जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं जब वो बाहर आएंगे, जब वो इश्यूज सामने आएंगे, तो हो सकता है कि अब वो थोड़ा ओपन हो सके, अब वो थोड़ा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सके, अब वो जाके इस लड़की पे ट्रस्ट कर सके। तो एक इंसान के लिए थेरेपी लेना जब ऐसी कोई सिचुएशन है तो बहुत ज़रूरी होता है। Okay, let's move on further. Key concepts of drama therapy: role and role playing. Clients take on different roles to explore emotion, relationship, and behavior. This helps them to see situation from new perspective. अब कोई इंसान है, जैसे मैंने इसका बताया कि वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, तो उसके हिसाब से क्या है कि सारे इंसान दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, कोई सही नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस रोल एंड रोल प्लेइंग के बाद हो सकता है कि वो उसके अंदर थोड़ी चेंजेस आए, अब वो कोई नए नज़रिए से चीज़ों को देखे, अपनी लाइफ को देखे, है ना। सिम्बॉलिज्म एंड मेटाफोर, ऑब्जेक्ट, स्टोरीज और कैरेक्टर्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब जो ऑब्जेक्ट है, स्टोरीज़ है या कैरेक्टर्स हैं, ये जनरली एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस मेक्स इट ईजियर टू एक्सप्रेस डिफ़िकल्ट फीलिंग्स इनडायरेक्टली। अब जैसे कि कोई कहानी में है कि मैंने जैसे आपको बताया, तो आपको उस लड़के की सिचुएशन समझ में आ रही है, मैंने आपके सामने कैरेक्टर रखा, तो आप समझ रहे होंगे कि ओके वो लड़का कितना सफ़र कर रहा होगा, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जिसके पास कोई बात करने को नहीं है, वो घबराता है, वो अकेले रहता है। तो आप ये चीज़ें समझ रहे हैं, करेक्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। इसी वजह से ये थोड़ा इजी हो जाता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, भले इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर सके। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है उस लड़के के बारे में, तो आप अपना इमोशन सही बता दोगे बिना कोई बायसनेस के, करेक्ट। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ड्रामा थेरेपी एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट बियॉन्ड वर्ड्स। अब ड्रामा थेरेपी क्या इंकरेज करता है कि आप पूरी तरह से ओपनली डिस्कस कीजिए, ठीक है। एक इंडिविजुअल बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब वो बिल्कुल बोल सकता है, वो रो सकता है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल मूवीज़ देखकर रोते हैं, क्यों? क्योंकि वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसे कैसा लग रहा होगा, है ना। तो वो ओपनली अपनी इमोशंस को फील कर पाते हैं। सेफ डिस्टेंस, एक्टिंग थ्रू कैरेक्टर्स क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस मेकिंग पेनफुल एक्सपीरियंस ईजियर टू एक्सप्लोर सेफली। के थ्रू क्या होता है? एक्टिंग के थ्रू कैरेक्टर्स क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस मेकिंग पेनफुल एक्सपीरियंस ईजी टू एक्सप्लोर सेफली। अब कोई भी, जैसे कि कोई थेरेपिस्ट है, उन्होंने एक क्लियर सिचुएशन रखी अपनी क्लाइंट के सामने कि किसी के साथ ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसने बहुत कुछ खो दिया, तो सामने जो क्लाइंट बैठा है वो अच्छे से इस चीज़ को फील करेगा, उसके पेनफुल एक्सपीरियंस को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा सेफली। ट्रांसफॉर्मेशन, द थेरेपी हेल्प्स क्लाइंट चेंज नेगेटिव थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस इनटू हेल्थियर वंस। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स हैं, डर है, या फिर कोई भी बिहेवियर है उनका टॉक्सिक बिहेवियर है, तो इस चीज़ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। किसमें? हेल्थियर वंस में। ओके, टेक्निक्स ऑफ ड्रामा थेरेपी, लेट्स सी। फर्स्ट है रोल प्ले। What is role play? Let's see. Clients act out a real life situation to practice new response or understand emotion. जैसे कि कोई लड़की है, उसका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, उनका 7-8 ईयर्स का कोई रिलेशन था और वो अब ब्रेक हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ था, ताकि वो इमोशंस को समझ सके। इसे कहते हैं रोल प्ले, कि किसी की
कैरेक्टर प्ले करना, किसी की सिचुएशंस को प्ले करना. इम्प्रोवाइजेशन, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्रेस हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स. अब मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं उस लड़की के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं उस थेरेपिस्ट को पूरी चीज़ें बताऊँगी कि उस लड़की के सपने टूटे होंगे, उसका ट्रस्ट टूटा होगा, अगर चीट हुआ है तो उसे कैसा लगा होगा. तो यहाँ पे मैं अपने पूरे जो हिडन थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं वो ओपनली एक्सप्रेस कर पाऊँगी. करेक्ट. स्टोरी टेलिंग, क्लाइंट्स क्रिएट और रीटेल स्टोरीज दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. अब शायद पता चल गया कि क्लाइंट को कुछ दिक्कत है, तो अब थेरेपिस्ट क्या करेंगी, उसी टाइप की कोई स्टोरी क्रिएट करेंगी या वही कोई स्टोरी को रिक्रिएट कर देंगी या रीटेल करेंगी ताकि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी रिफ्लेक्ट हो सके. Mime and movement, body movements and facial expressions are used to communicate emotions without speaking. अब किसी ने किसी अपने को खो दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और जैसे मेरी दादी अब नहीं है, तो अब आज तक मैं उनके बारे में कभी बैठ के मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए. तो अगर मेरे सामने कोई थेरेपिस्ट मेरी दादी जी के बारे में बात करेगा तो मैं तो चुप रहूँगी. और मतलब चुप क्यों रहूँगी, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी शायद. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैं अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर रही हूँ बिना बोले. सामने जो थेरेपिस्ट है उन्हें समझ में आ जाएगा कि लड़की में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, तो वो बोल ही नहीं पा रही है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, communicate emotions without speaking. Puppet or mask work. Using mask or puppet helps client express difficult emotions more freely. आपने मास्क देखे होंगे, करेक्ट, उसका भी यूज़ होता है ताकि जो क्लाइंट है वो अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके. ड्रामा थेरेपी इज़ अ पावरफुल और क्रिएटिव मेथड दैट हेल्प्स पीपल टू हील इमोशनली, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू ड्रामेटिक एक्सप्रेशन. ओके, ड्रामा थेरेपी का हमने पूरा देखा कि क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड होती है, किस तरह से इंडिविजुअल अपना ओपनली थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. Discuss the theories of career development. Career development theories explain how people choose career and grow in their professional life. Career development की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से लोग अपने करियर को चूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को. These theories help understand the factors that influence career choices such as personality, interests, environment and life experience. Some important theories of career development are discussed below. Let's see. Trait and factor theory. This theory was developed by Frank Parsons. It says that career choice depend on matching a person's abilities, skills, interests with the requirement of a job. According to this theory, people should first understand their strength and weakness, then choose a career that fits them. For example, a person who enjoy helping others may choose teaching or nursing. अब क्या बताया जा रहा है कि जो फ्रैंक सर हैं उन्होंने कहा कि एक इंसान को अपना करियर उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, स्किल के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना चाहिए. पहले उन्हें पता करना चाहिए कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उस हिसाब से उन्हें अपना करियर सिलेक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक इंसान को हेल्प करना लोगों की पसंद है, तो वो क्या चुन सकता है अपने लिए, टीचिंग या नर्सिंग करियर चॉइस कर सकता है. हॉलैंड्स थियोरी ऑफ करियर चॉइस. This theory was developed by John Holland. He believed that people and work environment can be divided into 6 types: realistic, investigative, artistic, social, enterprising or conventional. People are happier and more successful when their personality matches their work environment. For example, creative people may prefer careers in art or design. जैसे कोई क्रिएटिव पर्सन है तो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आर्ट और डिज़ाइन में अपना करियर बनाना. किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन बहुत पसंद है तो उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, सीबीआई वगैरह ज्वाइन करना. किसी को बात करना बहुत पसंद है ना, लोगों को इंस्पायर करना बहुत पसंद है, तो क्या कर सकते हैं, वो एक कोच बन सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं. करेक्ट. सुपर्स करियर डेवलपमेंट थियोरी. डोनाल्ड सुपर developed this theory which explained that career development is a lifelong process. According to him, people go through different stages such as growth, exploration, establishment, maintenance and decline. Career choices may change over time based on age, experience and personal goals. मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो स्टार्टिंग में कुछ और कर रहे होते हैं. मैंने एक मैम को देखा था, वो पहले सेंट्रल बैंक में कुछ ऑफिसर थी, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, पर उनकी सेंट्रल बैंक में जॉब थी.
ठीक है, उन्होंने 5 साल यहाँ पर काम किया, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि ये उनका पर्पस नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने ये जॉब छोड़ी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को अप्लाई किया और आज वो बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, क्योंकि उनको क्या लगा कि ये उनका पर्पस नहीं है, एक जगह बैठ के काम करना ये उनके बस का नहीं है। उन्हें लोगों को गाइड करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को सही रास्ता दिखाना है। इसलिए उन्होंने अपना क्या चुना, अपना एक अलग पर्पस चुना। बिना डरे उन्होंने अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर की और आज वो बहुत बड़ी प्रोफेसर है। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लोग अलग अलग स्टेजेस से पास होते हैं, कभी ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट, कभी डिक्लाइन भी हो जाता है। तो ऐसे में लोग अपना करियर चेंज कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है एज पे, एक्सपीरियंस पे, पर्सनल गोल्स पे, है ना। तो ये चीज़ें ओके हैं, तो इनका यही कहना था। ऑन टू नेक्स्ट, सोशल लर्निंग थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन क्रम्बोल्स. It suggests that career decisions are influenced by learning experience, family background, education, and opportunities. Unexpected events can also affect career path. For example, meeting a mentor may inspire someone to choose a particular profession. For example, हम जानते हैं कि हम नए नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है। अब उनकी बातें कभी कभी इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है किसी इंसान को कि वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर देता है। एक ऐसा करियर डिसीजन जो इन्फ्लुएंस होता है लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ, फैमिली बैकग्राउंड के साथ, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। ओके, सो थियोरी ऑफ सर्कमस्क्रिप्शन एंड कॉम्प्रोमाइज developed by Linda Gottfredson. This theory explained that people eliminate career options based on social factors such as gender roles, family expectations, and social status. They may also compromise their career goals because of real life limitation like finance or job availability. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपने करियर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे, या फिर फैमिली क्या बोलेगी। तो ये अपनी जो चॉइसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें रहती है, जैसे कि फाइनेंस होता है, जॉब अवेलेबिलिटी होती है, कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये थियोरी किसने दी थी? लिंडा गॉटफ्रेडसन ने। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। Career development theories help individuals understand themselves and make better career decisions. Each theory highlights different factors that influence career choices, such as personality, life stages, and social environment. By understanding these theories, people can plan their careers more effectively and achieve personal satisfaction and success. हमने ये सारी theories देखी और हमें क्या पता चलता है कि हमें अपना करियर अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपकी वो चॉइस है, ठीक है, अगर वो मॉरली सही है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो सही वक्त पे अगर हमने पकड़ लिया तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोग हर वक्त बोलते ही रहते हैं, वी ऑल नो, अगर हम ये करेंगे तो भी सुनाएंगे, ये करेंगे तो भी सुनाएंगे, ये भी करेंगे तो भी सुनाएंगे। तो उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ये थियोरीज हमें यही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन आर्ट थेरेपी। डिस्क्राइब द स्टेप्स, टेक्निक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्ट थेरेपी। अब हम बात करेंगे आर्ट थेरेपी के बारे में। आर्ट थेरेपी इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट यूजेस ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, स्कल्पटिंग and other creative activities to improve a person's mental, emotional, physical well-being. It helps people to express their feelings, thoughts and experience through art when it is difficult to explain them in words. कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान इतना साइलेंट हो जाता है कि वो बोल भी नहीं पाता, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो आर्ट थेरेपी उनकी हेल्प करती है, जहाँ पर वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके थ्रू आर्ट. Art therapy is guided by a trained art therapist who helps individuals understand their emotion and reduce stress through creative expression. It can be used for children, adults and elderly people dealing with anxiety, depression, trauma or other emotional problems. अब क्या बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो ट्रेन आर्ट थेरेपिस्ट गाइड करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं उनका इमोशन एक्सप्रेस करने में, उनकी समझने में, और साथ में ही वो रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन. ये किसके लिए यूज़ हो सकता है? चिल्ड्रंस के लिए, एडल्ट्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, जो किसी भी तरह की एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं या डिप्रेशन से डील कर रहे हैं या ट्रॉमा से डील कर रहे हैं. ओके, इतना समझ में आता है? लेट्स मूव ऑन फर्दर. स्टेप्स ऑफ आर्ट थेरेपी. आर्ट थेरेपी यूजुअली फॉलो सम सिंपल स्टेप्स. लेट्स सी. Assessment and introduction.
द थेरेपीज फर्स्ट टॉक विद द पर्सन टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, प्रॉब्लम एंड गोल्स। सबसे पहले थेरेपिस्ट क्या करेंगे, उस पर्सन से बात करते हैं ताकि उनकी फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को और गोल्स को समझा जा सके। अ सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, कंफर्टेबल उन्हें बनाया जाता है कि आप बिल्कुल ओपन रहें, सेफ हैं यहाँ पर और बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी बातें यहाँ पर रखिए। चूजिंग आर्ट मटेरियल्स, डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स लाइक पेंसिल, कलर, क्ले, पेंट्स एंड पेपर आर प्रोवाइडेड। द पर्सन कैन चूज वॉट एवर दे फील कंफर्टेबल यूजिंग। अब इस स्टेज में अलग अलग तरह के मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं और इस वक्त पर्सन जो चाहे वो चूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। क्रिएटिव आर्ट वर्क, द पर्सन एक्सप्रेस देयर इमोशन बाय ड्राइंग, पेंटिंग, मेकिंग समथिंग क्रिएटिव। अब यहाँ पर पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, कैसे? ड्राइंग करके, पेंटिंग करके, क्रिएटिव बनाकर। देयर इज़ नो नीड टू मेक परफेक्ट आर्ट, द फोकस इज ऑन एक्सप्रेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 100% एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है? आप बस एक्सप्रेस कीजिए, सिर्फ एक्सप्रेशन पे फोकस रहता है यहाँ पर। Discussion and reflection. After completing the artwork, the therapist and person discuss the meaning of art. जैसे ही इनकी आर्ट कंप्लीट हो जाती है तो थेरेपिस्ट और वो पर्सन मिलकर इस आर्ट का मीनिंग डिस्कस करते हैं। दिस हेल्प्स द पर्सन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स बेटर। इसकी वजह से थेरेपिस्ट को उस सामने वाले बैठे पर्सन की फीलिंग्स को समझने में आसानी होती है। Progress and healing. With regular session, the person gradually learns healthier way to manage emotion and improve mental health. जब वो पर्सन रेगुलर सेशन लेता है तो इससे क्या होता है कि वो अपने इमोशंस को अच्छे हेल्दियर वे में मैनेज कर पाता है, उसकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती हो सकता है उसका जो ट्रॉमा है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाए, ठीक है, क्योंकि वो अब अपनी जो फीलिंग्स है ओपनली एक्सप्रेस कर पा रहा है। टेक्निक्स ऑफ आर्ट थेरेपी, लेट्स सी। ड्राइंग एंड पेंटिंग, सबसे पहले ड्राइंग एंड पेंटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। लोग, आपने देखा होगा जब भी कोई स्ट्रेस में रहता है, कुछ लोग ड्राइंग करने लग जाते हैं, कुछ लोग लिखने लग जाते हैं। तो ये जो ड्राइंग वाली चीज़ है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें आप अपने इमोशंस और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, साथ में आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। कलरिंग प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड इम्प्रूव फोकस। क्ले हेल्प्स रिलीज टेंशन एंड encourage creativity. Collage making, using pictures and materials to express thoughts and memories. Okay. Mandala art, creating circular design to calm the mind and improve concentration. ये आपने देखा ही होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ही आर्ट देखा है, इट्स वेरी वेरी mesmerizing. Free expression art, making any type of art without rules to explore feelings freely. कोई बनाता ही जा रहा है बस बिना कोई ऐसे रूल्स के कि ऐसा ही बनाना है, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, वो बस बनाती जा रहा है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। बेनिफिट्स ऑफ आर्ट थेरेपी। Benefits of art therapy. Art therapy provides many benefits such as reduce stress, anxiety, depression, helps express feelings that are hard to describe in words, improve self-confidence, self-awareness, encourage creativity and problem-solving skills, help in emotional healing after trauma or loss, improve focus and memory and communication skills, प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड ओवरऑल मेंटल वेल बीइंग। आप देखिए कि आर्ट थेरेपी के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत से लोग हैं, एंग्जाइटी तो होती है, स्ट्रेस तो होता ही है, पर आर्ट थेरेपी की हेल्प से ये सब कम होता है। अपनी फीलिंग्स को वो बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्रिएटिविटी इनकरेज होती है, इंसान की इमोशनल हीलिंग होती है, फोकस, मेमोरी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, साथ में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होता है, साथ में रिलैक्सेशन भी मिलता है। आर्ट थेरेपी इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू सपोर्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पीपल कैन अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर, मैनेज स्ट्रेस, फाइंड हीलिंग इन अ पॉजिटिव एंड enjoyable way. Question: define music therapy. Tracing its history, explain the benefits and approaches to music therapy. Music therapy is the scientific use of music to improve person's physical, emotional, mental, and social well-being. It is conducted by trained music therapists who use music activities like singing, listening to music, playing instruments, or writing songs to help people heal and feel better. Music therapy can be used for people of all ages, including children, adults, and elderly individuals.
अब इस थेरेपी के बारे में बताया जा रहा है कि म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ किया जाता है इंसान की फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल बीइंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये कंडक्ट किया जाता है ट्रेन म्यूज़िक थेरेपिस्ट के द्वारा, जो सिंगिंग या फिर लिसनिंग म्यूज़िक, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है ताकि लोग हील कर सकें और अच्छा महसूस कर सकें। किन किन लोगों के लिए यूज़ होती है? हर एज के लोगों के लिए, जैसे कोई बच्चा है, कोई अडल्ट है या फिर कोई एल्डरली इंडिविजुअल है, हर इंसान के लिए ये यूज़ होती है। हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक थेरेपी, लेट्स सी। द यूज़ ऑफ म्यूज़िक फॉर हीलिंग हैज़ एक्सिस्टेड सिंस एंशियंट टाइम्स। ये बहुत पुरानी हीलिंग है जो हमारे देश में है। In ancient civilization like India, Greece, Egypt, people believed music had the power to cure illness and calm the mind. क्या पावर है इसमें इलनेस को ठीक करने का और माइंड को काम करने का? Ancient Greek philosophers like Pythagoras and Plato wrote about the healing effects of music. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक पाइथागोरस एंड प्लेटो रोट अबाउट द हीलिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक। किसने? पाइथागोरस ने और प्लेटो ने तो लिखा भी है कि म्यूज़िक के हीलिंग इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मॉडर्न म्यूज़िक थेरेपी डेवलप आफ्टर World War I and World War II when musicians played in hospitals for injured soldiers. Doctor noticed that patient become calmer and recovered faster. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल में इन्होंने म्यूज़िक प्ले किया और ये देखते हैं कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए और काम भी हो गए। दिस लेड टू फॉर्मल स्टडी ऑफ म्यूज़िक थेरेपी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक फॉर्मल स्टडी म्यूज़िक थेरेपी पे की गई। इन 1950, the National Association of Music Therapy was established in US, helping music therapy become a professional healthcare field. अब क्या हो चुका है कि ये एक प्रोफेशनल हेल्थकेयर फील्ड बन चुका है जिसमें म्यूज़िक के थ्रू चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ों को हेल्प किया जा रहा है। ओके, लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक थेरेपी। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। लिसनिंग टू कामिंग म्यूजिक हेल्प पीपल रिलैक्स एंड लोअर स्ट्रेस लेवल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि काम म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। इम्प्रूव्स इमोशनल एक्सप्रेशन। म्यूजिक अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स दैट मे बी हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स। लोग क्या करते हैं, गानों के थ्रू ही तो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई अरिजीत सिंह क्या बात है, क्यों? क्योंकि वो हमारी चीज़ें समझते हैं, उनके लिरिक्स में हमारी बातें आती हैं। एनहांस मेमोरी एंड लर्निंग। इसकी वजह से मेमोरी इंक्रीज अच्छी होती है, एनहांस होती है, ठीक है। इट कैन हेल्प people with memory problems. Support physical rehabilitation. Rhythmic music can improve movements and coordination in patient recovering from injury or stroke. ये जो लोग हैं जिन्हें इंजरी हुई है या कोई स्ट्रोक से डील कर रहा है तो उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। इम्प्रूव सोशल स्किल। ग्रुप म्यूजिक एक्टिविटीज़ इनकरेज कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। हमने देखा होगा कि लड़के बैठ जाते हैं और गाना गाते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, सोशल स्किल इम्प्रूव होती है। पेन मैनेजमेंट। म्यूजिक कैन डिस्ट्रैक्ट पेशेंट फ्रॉम पेन एंड मेक मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेस स्ट्रेसफुल। म्यूज़िक की वजह से पेशेंट्स को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है उनके पेन से और उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लेस स्ट्रेसफुल किया जा सकता है। Approaches to music therapy. Let's see. There are different methods used in music therapy depending on the patient's needs. ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्रोच होती है। एक्टिव म्यूजिक थेरेपी। द पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट बाय सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक्टिवली वो इंसान पार्टिसिपेट करता है। रिसेप्टिव म्यूजिक थेरेपी। द पर्सन लिसन टू म्यूजिक एंड डिस्कस थॉट्स एंड इमोशन रिलेटेड टू इट। जैसे कि उसने सुना और इसके बाद उस पर डिस्कशन होता है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या फीलिंग है। इम्प्रोवाइजेशन। क्रिएटिंग स्पॉन्टेनियस म्यूजिक टू एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली। इसमें इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस किया जाता है। सॉन्ग राइटिंग। राइटिंग लिरिक्स और कंपोजिंग सॉन्ग्स टू कम्युनिकेट पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे लिरिक्स को लिखा जाता है, सॉन्ग्स का कंपोजिशन होता है ताकि पर्सनल एक्सपीरियंस कम्युनिकेट हो सके। Guided imagery with music. Listening to music while imagining peaceful scenes reduce anxiety and improve mental focus. अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कोई लव सॉन्ग सुनकर, मैं अपने फेवरेट पर्सन को इमेजिन कर रही हूँ तो मैं तो खुशी होंगी, है ना। हम करते ही हैं, हम सब करते हैं, करेक्ट, कि हमारा फेवरेट पर्सन हमारे पास है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम फोटोज़ दे रहे हैं, करेक्ट। कंक्लूजन। म्यूजिक थेरेपी इज़ अ पावरफुल and natural healing method that combines art and science. It helps people improve their emotional, mental and physical health, making it an important part of modern health care. अब कोई इंसान मेंटली परेशान है, इमोशनली परेशान है या फिज़िकली भी परेशान है तो आपने देखा कि म्यूज़िक हर चीज़ में उस इंसान को हेल्प करने को तैयार है और वो एक्चुअली इफ़ेक्टिव भी होता है, ठीक है। म्यूज़िक थेरेपी बहुत ही पावरफुल और नेचुरल हीलिंग मेथड है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसमें, मॉडर्न हेल्थ केयर में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।